ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो थोड़ा भी पसंद आती है तो अभी टाइम हो रखा है सुबह के 6:45 हो रखे हैं। चाय रखी है मैंने अभी। मैंने कहा पहले आज चाय पी लेंगे फिर काम करूँगी, क्योंकि आज ना मुझे थोड़ा सा ना आलस आ रखा है और यहाँ की ना चादर चेंज करती। मैंने कहा यहाँ की चादर चेंज कर देती हूँ और कुशन कवर चेंज कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मेरे सुबह को 3:30 बजे 4 बजे 4:30 बजे जैसे नींद खुलती है ना, अगर इस टाइम पे जैसे उठे रहो, भले बिस्तर में भी लेटे रहो, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उठ भी जाओ ना 4:30 बजे या 5 बजे, तो सही रहता है। और अगर मुझे फिर ना नींद आ गई ना थोड़ा सा, तो नींद आ गई तो फिर मैं जैसे 6 पौने 6 6:30 ऐसे नींद खुलती है ना 6:15, तो फिर ना मेरे पूरा ना बदन दुखने लग जाता, मतलब बदन में इतना दर्द हो जाता है ना। और मैं पता नहीं मेरे साथ ही होता है कि औरों के साथ ही भी होता है। जैसे मतलब टाइम से उठ गए तो उठ ही जाओ एक बार में तो सही रहता है, शरीर ना फुर्तीला रहता है। और ये जैसे झपकी ले ली ना, नींद आ गई ना, तो फिर पूरा दिन ही ऐसा लगता है जैसे ख़राब होगा। सुबह सुबह ना फिर मन ही नहीं काम करने का, तो बिल्कुल मन ही नहीं होता है। पता नहीं इतना आलस जैसा आ जाता है, अजीब सा ही हो जाता है फिर। तो यहाँ पे पर वो ऐसे ही हो रखा था आज मुझे 3:30 बजे के टाइम पे नींद खुली थी ना मेरी। थोड़ी देर उठी थी मैं, फिर उसके बाद ना मुझे नींद आ गई, तो अब मैं इस टाइम पे उठी तो फिर मैं पूरा बदन ही दुख रहा आज मेरा। तो मैंने कहा पर आज ना यहाँ की बेड की चादर और कुशन कवर चेंज कर लेती हूँ, तो इनको धो दूँगी मैं। तो उन्हें धोने डाल आई थी मैं। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय रखी थी, मैंने कहा चाय बना लेते हैं, मस्त अदरक वाली चाय पी लेती हूँ पहले, तो फिर उसके बाद मैं करूँगी झाड़ू पोछे का काम। तो आराम से करूँगी, चाय पी लो थोड़ा सा ना फुर्ती वो शरीर में वो आ जाती है एनर्जी। तो तो मैंने कहा आज पहले चाय पीने वाला ही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, तो ये टेबल का भी चेंज कर दिया। पहले सोचती थी इसमें पूरा कवर बिछा देती हूँ, क्योंकि इसमें ना दाग जैसे लग जाते हैं, डेली साफ़ करना पड़ता है इसे कॉलिन से, नहीं तो ना ऐसे गंदे गंदे दाग जैसे दिखने लग जाते हैं ना इसमें, तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। पर मैंने आजकल थोड़ा सा ऐसे वाले बिछा रखे अच्छे लगते हैं ना, तो फिर मैंने कहा बाद में उठा दूँगी तो फिर वैसा वाला ही बिछाऊँगी, लंबा वाला मेज पोस ना, वो सही रहता है। तो यहाँ पे रिशु भी घूमने को गया है, तो अब मैं अपना काम शुरू करूँगी, आराम से ही करूँगी। आज बहुत ज़्यादा काम तो है नहीं, थोड़ा सा कपड़े भी थोड़े ही हैं बस। तो बाकी तो साफ़ सफाइयाँ सारी हो ही गई हैं, सब धो धा करके साफ कर दिए हैं। दिवाली की सफाई सारी हो गई है। चाय मैंने पी ली है। ये ना पटाखे रखे पिछले साल के, तो ये बच गए थे, पतिदेव ने बचा दिए थे। तो इस बार ना रिशु ने देखे तो उनका देखते हैं सही है कि ख़राब है, पर ये ना सही है सारे। तो फोड़े थे इसमें से 1-2 पैकेट फोड़ दिए थे ना, तो वो सही है, बिल्कुल अच्छे हैं। तो उनका सही है, काम आ जाएंगे। झाड़ू मैंने लगा लिया था, यहाँ पे लगा रही थी पोछा मैं, तो मैं इनका पोछा लगा लूँगी। पंखे खोल कर, पंखा खोल के ना सुबह सुबह ठंडा जैसा होता है। आजकल ना इतने ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों गर्मी जैसी लग रही है। मतलब पंखे में भी ना, जैसे पंखा लगा रखा अभी ना, बहुत ठंडा हो रहा था ना बीच में, तो कितना ठंडा हो जा रहा था। आजकल इतना ज़्यादा लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे पोछा लगा दिया था मैंने, तो अब मैं इनको बिछा दूँगी। तो ये पर्दों को ना खोल दूँगी, क्योंकि नीचे नीचे झाड़ू पोछा लगाओ ना तो ये गंदे हो जाते हैं बहुत ही, मतलब गंदे से दाग जैसे बढ़ जाते हैं इनमें। इसलिए झाड़ू पोछा लगाने से पहले ना, इनको झाड़ू लगाने से पहले बात दो ना, तो सही रहता है, नहीं तो नीचे टुके ना बहुत गंदे हो जाते हैं इसके। तो अब आ गई थी मैं किचन में, तो ये देखिए यहाँ पे ना नहा धो लिया था मैंने, मतलब मेरा सफाई सारी हो गई थी। मेथी लेकर के आ रखा, 4 मेथी 2 साग ला रखा आज आ रखा होगा, तो वो ले आया। तो परसों 2 मेथी के लेकर आया था ना, आलू डाले थे तो कम पड़ गया था, मुझे ना अच्छा लगता मेथी का साग, वो आज 4 ले आया। मैंने उससे बोला था 4 गड्डी क्यों नहीं लाया, तो आज ले आया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीला। नहा धो के पूजा पाठ हो गई, कपड़े भी धो दिए हैं, मशीन में डाल दिए हैं मैंने कपड़े सुखाने के लिए। तो अब मैंने कहा बना लेती हूँ आज चीला बनाती हूँ। बहुत दिन हो गए, काफ़ी टाइम हो गया नहीं बना रखे। तो ये सूजी और उसके बेसन के चीले हैं, थोड़ा सा धनिया भी डाला है मैंने इसमें, कल तोड़ के लाई थी ना छत से, तो थोड़ा सा सब्जी में डाला था कल, तो थोड़ा सा बचा था तो इसी में डाल दिया मैंने। तो सिंपल से चीले अच्छे लगते हैं मुझे, यही सूजी और बेसन के ही अच्छे लगते हैं ज़्यादा, मुझे ना आटे के नहीं अच्छे लगते हैं। और आटे का तो ना मुझसे चिपक जाता है, अच्छे से बनता ही नहीं है। अगर इसमें मिला के बनाओ ना तब तो बन जाता है, नहीं तो चिपक जैसा जाता है। तो यहाँ पे बन रहे थे मेरे चीले अच्छे अच्छे से। कभी कभी कितने अच्छे लगते हैं ना चीले, बहुत टेस्टी होता है। तो रिशु को भी दे दिया था, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो ये है मेरे 2 चीले और चाय है। चाय तो मुझे गरम गरम अच्छी लगती है भर के। तो यहाँ पे अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो अब चलते हैं छत में, काम मेरा सारा हो गया था किचन का। तो आज मैंने ये डेली पूरी करनी है किसी भी हाल में। और ये तो ना ख़राब हो गई, दरवाज़ा खोल खोल के ना उसके नीचे वो लगा हुआ है
तो वो ना गंदा हो गया, पता नहीं कैसे घिस जैसा गया हो। मेरी मेहनत ख़राब हो गई वाली। तो अब मैंने कहा आज इसको भी लिख ही देती हूँ। फिर मेरा इसको भी ना लिखने का मन हो गया था। पहले मैंने लाल पेंट ही किया था ना उसमें, तो मैंने सोचा था उसमें चिपका दूँगी। एपर लेकर आई हूँ ना मैं कागज़ वाले। फिर मैंने कहा यार उसमें पोछा लगाओ तो ख़राब हो जाता है ना, मैंने कहा क्यों ना पेंट कराए तो लिख ही दूँ, उसे लिखा हुआ अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी छत में कपड़े डालने। कपड़े मैंने डाल दिए थे, मौसम आज ठीक है, गरम वाला है। तो यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी। अब मैंने कहा ना इसको लिख लेती हूँ यार, थोड़ा थोड़ा करके। आधा आधा लिखा था मैंने आज, फिर आधा शाम को ही लिखा, पर पूरा कंप्लीट ही कर दूँगी आज तो इसे जैसे तैसे। एक तरफ त्योहारों की खुशी हो रही है ना, दूसरी तरफ पतिदेव घर में नहीं है, तो त्योहारों में साथ नहीं है तो मन दुखी जैसा हो जाता ना, अच्छा नहीं लगता यार, है ना। पतिदेव घर में हो, पूरा परिवार हो तो तब अच्छा लगता है। 2 माँ बेटे हैं। इस बार तो पतिदेव नहीं आए फिर, क्योंकि अभी अभी गए थे तो वो इतनी जल्दी छुट्टी मिलना वो भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो अगले बार देखेंगे। तो फिर यहाँ पे मैं कर रही थी, लिख ही रही थी मैं। इसको ना मैंने बाज़ार भेजा था, थोड़ा सा डिस्को लाइट होती है ना जो, मैंने कहा छोटा वाला ले आना करके। तो ये लेकर आए, पहले भी लाए थे पतिदेव, 2-3 लेकर आए तो सारे ख़राब हो गए थे। तो ये देखिए इतना लिख दिया अभी मैंने। तो अब मैंने बाकी का शाम के टाइम में लिखूँगी। धूप भी लग गई है यहाँ पे, बहुत गर्मी जैसी होने लग गई थी। खाना बनाने का भी टाइम हो गया था, तो तिल की चटनी बना रही हूँ आज मैं। तो ये तिल फ्राई करे थे मैंने, फिर ठंडे कर लिए थे थोड़ा सा। तो अब इसमें मैंने नमक मिर्ची और नींबू का रस डाल दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के बन गई थी। तिल की चटनी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो पुलाव बनाऊंगी आज मैं। न्यूट्रीले और आलू डाल रखे इसमें। पुलाव कई लोग तहरी भी बोलते हैं इसे। तो आज मैंने कहा पुलाव बनाते हैं। और आज पुलाव बिल्कुल फिट बैठा था, ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ। बस नहीं तो बनाओ तो ना बच ही जाता है, कोई भी चीज़ चावल हो चाहे कुछ भी हो ना बच ही जाता है। तो फिर दिन में फिर ऐसे ही रह जाता हो। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो आज बिल्कुल इतना ही फिट ही हुआ था, ठीक हुआ था, बराबर पहुंचा था। तो बन गया था मेरा खाना। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों, मैं भी खा लेती हूँ। तो दोस्तों खाना पीना सारा हो गया, चौका बर्तन सब कर दिया है। तो इसमें ना पार्सल आया मेरा, क्योंकि मुझे ना बहुत टाइम हो गया था इसे ऑर्डर किए हुए। तो अब मैं आज सोच रही थी आता नहीं है, अब वो उसे कैंसिल ही कर देते हैं। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर इसे बोला मम्मी मैं कर दूँ कैंसिल। मैंने कहा अभी रुक जा, आज रुक जा, देख लेते हैं, नहीं तो फिर कल को कैंसिल ही कर दिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ना। तो अच्छा वो आज नहीं कह रहा, तो आज ना आ गया है ये। तो इसमें मैंने मंगाया है, दिखाती हूँ आपको मैं। तो देखती हूँ मैं भी कैसा आया है। तो मैं फटाफट खोल देती हूँ, क्योंकि मुझे ना नींद लग रही है बड़ी तेज की। थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उसके बाद फिर ना मैंने डेली लिखनी उसे पूरा करना है आज। तो मैंने ना इसमें मंगाया सिंपल सा चूड़ा। तो ये फोड़ने में अच्छे लगते हैं ना ये। तो ये देखिए सिंपल सा है, कहीं भी पहन लो। पर अब साइज तो मुझे ना साइज का अंदाज नहीं आता। इस बार मैं चूड़ियाँ लेकर आई थी ना, तो उनसे पूछ कर आई थी कितना है मेरा करके। तो उन्होंने बताया तो था, पर ये छोटा सा लग रहा मुझे, पता नहीं क्यों। एक ना डाल के देखती पहले मैं, आ जाएगा उससे, ये भी आएगा साबुन से आ जाएगा। तो देखिए बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना, सिंपल सा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 161 रुपये का है। तो ये देखिए कहीं भी पहन सकते हो, शादी आदि में वैसे भी ना। तो अच्छा लगा मुझे। आजकल तो वैसे भी ना ऑफर चल रहे हैं, त्योहारों का टाइम है तो ऑफर चल रहे हैं हर चीज़ में। मीशो, अमेजोन में, मित्रा में, हर चीज़ में ना ऑफर चल रहा है आजकल। तो सही है, तो इसीलिए मैंने भी कर ही लिया है। तो सही है, अच्छा लगा। इनके बीच में ना कुछ और भी मिला सकती, जैसे और भी चूड़े ना चाहो तो उन्हें भी मिला सकती हूँ, चाहे तो खाली इसको भी डाल सकते हैं ना। तो अच्छा लग रहा है चूड़ा। तो फिर ये 3:30-4 बजे का टाइम है। पहले मैंने मस्त सी चाय पी, फिर उसके बाद मैंने कहा अब लिख लेती हूँ, डेली लिखने बैठ जाती हूँ। तो इससे फिर मैंने आज पूरा कंप्लीट कर ही दिया। मैंने कहा इसे पूरा ही कर देती हूँ। तो लिख दी थी मैंने अपनी डेली। तो ये देखिए अच्छा लग रहा ना। तो हमारे यहाँ कल्चर है ऐसी, उत्तराखंड में डेली ना ज़रूर लिखी जाती है। शादी हो चाहे दिवाली हो ना, तो लिखते हैं। तो ये देखिए कुर्ता ले आया मेरा रिशु विशाल मेगावाट में गया था शाम के टाइम में। मम्मी मुझे कुर्ता लेना है वाला कुर्ता फिट कराया ना, वो इतना कस हो गया ना, उसे खोलने की जगह ना कुछ। अब वो इसको जा ही नहीं रहा, वो बेकार ही हो गया। तो मुझे चाहिए दिवाली में बोला था, मैंने कहा ले आ फिर यार। फिर ये मुझे ना ये वाला कलर अच्छा लग रहा था, इसने फ़ोटो भेजी तो मुझे यही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यही वाला ले आ, तो यही ले आया। खाली एक ही कुर्ता, बताओ 900 रुपये का है। तो अब खाना खा लेते हैं हम। तो आप सब भी खा लीजिए, शाम का खाना भी बन गया मेरा। तो कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप।